Hello everyone, myself Shivani and I have appeared for UPPCSJ 2018 interview and I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So guys, आज की इस वीडियो में जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं आरजीएस की सीरीज़, यहाँ पे आज हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से हमारे प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस कवर हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एक्ट से अब तक 2011 से लेकर 2019 तक कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आए हुए हैं राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन में। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2011 का है यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन होती है रेजिडेंशियल ऑर्डर के लिए, विक्टिम जो अग्रीव पार्टी होती है वो किसके सामने फाइल करती है? सिविल जज सीनियर डिवीज़न के सामने, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फैमिली कोर्ट के सामने, या फिर मीडिएशन सेंटर्स जो कि हाई कोर्ट द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसका सही जवाब है आपका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इससे रिलेटेड सेक्शन है आपका सेक्शन 12 और सेक्शन 19। यहाँ तक कि सेक्शन 5 में पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दे रखी है। तो आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। जो मेरे हिंदी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे सवाल ये पूछा गया था कि जो व्यथित व्यक्ति है वो निवास के लिए किसके सामने अपना आवेदन रखते हैं? देखिए, वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने आवेदन करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2015 में आपका सीधा सा सवाल पूछा गया था डेफिनेशन क्लॉज से। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये एक्ट है इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए बाय हार्ट। कौन से क्लॉज में है सेक्शन 2 के? ठीक है, तो आप प्लीज़ अपनी बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिए और जिनके पास बेयर एक्ट नहीं है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। देखिए, 2 क्लॉज ए में आपका अग्रीव्ड पर्सन के बारे में बात करता है, यानी कि व्यथित व्यक्ति कौन होता है। उसके बाद है 2 क्लॉज एफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, यानी कि घरेलू नातेदारी का क्या मतलब है। उसके बाद डेफिनेशन आती है आपकी रिस्पोंडेंट, जो कि क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है 2015 में। 2 क्लॉज क्यू, यानी कि प्रत्यार्थी कौन होता है। उसके बाद है 2 क्लॉज एस शेयर्ड हाउस होल्ड, यानी कि साझे गृहस्थी का क्या अर्थ होता है। आइए अपने सवाल पर आते हैं 2015 के कि 2 क्लॉज क्यू में जो रिस्पोंडेंट है उसका मीनिंग क्या है। देखिए, 2 क्लॉज क्यू में प्रत्यार्थी का मतलब ये दे रखा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि घरेलू नातेदारी में है या रह रहा है और जिसके विरुद्ध व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है। ठीक है, यानी कि इट मीन्स any person who is in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom an aggrieved person has sought relief under the act। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1। सो गाइस, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है सब क्लॉज में। रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में पहले आपका लिखा था कि इट मीन्स एनी अडल्ट मेल पर्सन, मतलब प्रत्यार्थी का मतलब है कोई वयस्क पुरुष। ठीक है, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। केस का नाम है हीरालाल हरोशरा केस। इस केस में उन्होंने जो आपका एनी अडल्ट मेल पर्सन है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और उसकी जगह आपका क्या आ गया? एनी पर्सन। एनी पर्सन में यानी कि मेल फीमेल दोनों लोग आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2016 में सीधा सवाल पूछा गया था आपका सेक्शन 14 से कि मैजिस्ट्रेट डायरेक्टिंग द मैटर टू बी रेफर्ड फॉर काउंसलिंग, यानी परामर्श के लिए इस एक्ट के अंदर विल फिक्स द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी कि मामले की अगली सुनवाई कितनी अवधि के भीतर नियत करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपकी मामले की अगली सुनवाई फिक्स की जाएगी। 2014 में क्वेश्चन आया था कि बिसाइड पासिंग द ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन एंड द रेजिडेंस अंडर दिस एक्ट मैजिस्ट्रेट कैन पास ऑप्शन नंबर ए कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, एक्स पार्टी ऑर्डर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है इसका कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैजिस्ट्रेट जो है इस एक्ट के अंदर
संरक्षण निवास आदेश के साथ साथ अभिरक्षा आदेश जो कि सेक्शन नंबर 21 में है, प्रतिकर आदेश जो कि सेक्शन नंबर 22 में है, एक पक्षीय आदेश जो कि सेक्शन नंबर 23 में है। सभी के सभी आदेश जो हैं इस अधिनियम में वो पारित कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में आपसे सवाल पूछा गया केस लॉ के ऊपर कि ऐसा कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे ये हेल्ड किया कि डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कोई भी ऐसा एक्ट कमिट हुआ है इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ऐसे लोगों को जो अग्रीव्ड पर्सन है उन्हें इस एक्ट में फिर भी जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो वो है आपका सरस्वती वर्सेस बाबू वाला केस। ऑप्शन नंबर ए 2014 का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं आपके माइनर एक्ट से रिलेटेड भी, इवन मेजर एक्ट से रिलेटेड भी, वो तो आपको मतलब बहुत अच्छे से उन्हें प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन के लिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर है, जो 2018 का जो एग्ज़ाम था आरजीएस का वो आपका 2019 में कंडक्ट हुआ था, 31 मार्च 2019। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि 2019 पे क्या क्वेश्चन आया था, वेयर इट इज़। तो वो 2018 वाला जो था आपका पेपर 19 में हुआ था और यही क्वेश्चन आपका रिसेंट है, केस लॉ पे आपका बेस्ड क्वेश्चन आया था। So guys, we are done with the PYQs on the Domestic Violence Act and further ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। So please stay tuned to my channel। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो so do like, share and subscribe to my channel Law Classes by Shivani। See you all in my next video। Till then, take care। Bye bye everyone।